नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरसरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फिल्म एक्टिंग कोर्स के हमारे 34वें एपिसोड के भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी भाग 2 में हम फिर से चर्चा करेंगे ली स्ट्रासबर्ग की अभिनय पद्धतियों के बारे में। एक्टिंग टेक्निक्स बाय ली स्ट्रासबर्ग। जब वे न्यूयॉर्क में पहुंचे तो उन्होंने एनी बैनक्रॉफ्ट, डस्टिन हॉफमैन, मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट, जेम्स डीन, मर्लिन मुनरो, जैन फोंडा, जूली हैरिस, पॉल न्यूमैन सहित थिएटर और फिल्म की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया। एलन बर्स्टीन, अल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो, गेराल्डिन पेज, एली वॉल्च और निर्देशक एंड्रियास वाउट सिनास, फ्रैंक पेरी और एलिया कजान ने भी उनसे अभिनय की बारीकियां सीखी। 1970 तक स्ट्रासबर्ग एक्टर स्टूडियो के साथ जुड़ गए थे और उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी अन्ना के साथ न्यूयॉर्क शहर और हॉलीवुड में ली स्ट्रासबर्ग थिएटर और फिल्म संस्थान खोला ताकि स्टेनिस्लॉवस्की के अभिनय सिस्टम को पढ़ाना जारी रखा जा सके, जिसकी उन्होंने विशेष रूप से समकालीन अभिनेताओं के लिए येवगेनी बख्तगोव के विचारों के प्रकाश में व्याख्या की और विकसित किया। संस्थान का प्राथमिक घोषित लक्ष्य उत्सुक और उभरती प्रतिभाओं को बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाना था, और जैसा कि मेथड एक्टिंग शिक्षकों ने अनुशासन की अपनी व्यक्तिगत व्याख्याओं को पेश किया, जिसके कारण मेथड एक्टिंग के बारे में बहुत सारे भ्रम और बहुत सारे गलत बयानी शुरू हो चुकी थी। ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट के अपने अभिनय प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी अभिनय सीखने वाले बच्चे को अभिनेत्रियों को बहुत मुश्किल से प्रवेश मिलता था। उन्होंने प्रवेश के एडमिशन के जो प्रवेश मापदंड थे उन्हें बहुत कठोर रखा था। पूर्व छात्र एलिया कजान ने ईस्ट ऑफ ईडन फिल्म में जेम्स डीन का निर्देशन किया, जिसके लिए कजान और डीन की अकेडमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। एक छात्र के रूप में डीन ने लिखा कि अभिनेता स्टूडियो थिएटर का सबसे बड़ा स्कूल और सबसे अच्छी चीज है जो एक अभिनेता के लिए आवश्यक है। ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर के लेखक और नाटककार टेनेसी विलियम्स ने स्ट्रासबर्ग के अभिनेताओं के बारे में कहा, वे अंदर से बाहर की ओर अभिनय करते हैं। बात समझने वाली है। वे अंदर से बाहर की ओर अभिनय करते हैं। वे उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं जो वास्तव में महसूस करते हैं। वे दर्शकों के समक्ष जीवन की सच्ची भावना प्रस्तुत करते हैं। एक पूर्व छात्र सिडनी ल्यूमेट जैसे निर्देशकों ने स्ट्रासबर्ग की मेथड एक्टिंग से प्रशिक्षित कुशल अभिनेताओं को अपनी फिल्मों में मौका दिया। कजान ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, वह अपने साथ एक नबी, धर्मावतार, एक जादूगर, एक कुशल डॉक्टर, एक मनोविश्लेषक और एक यहूदी घर के एक भयभीत पिता की आभा लेकर आया था। वे एक ताकतवर फोर्स थे जिन्होंने 30 थिएटर के अजीबोगरीब सदस्यों को एक साथ स्थायी बना दिया। आज एलन बर्स्टीन, अल पचिनो और हार्वे किटेल अभिनेताओं, नाटककारों और निर्देशकों के विकास के लिए समर्पित इस गैर लाभकारी ऑनररी सर्विसेज स्टूडियो का नेतृत्व करते हैं। एक अभिनेता के रूप में स्ट्रासबर्ग को संभवतः द गॉडफादर पार्ट 2 में अपने पूर्व छात्र अल पचिनो के साथ गैंगस्टर हाइमन रोथ के रूप में उनकी सहायक भूमिका के लिए जाना जाता है। कजान द्वारा भूमिका को ठुकराने के बाद उन्होंने पचिनो के सुझाव पर यह भूमिका निभाई और उसे सजीव कर दिया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने गोइंग इन स्टाइल 1979 और एंड जस्टिस फॉर ऑल 1979 फिल्मों में भी अदाकारी की। स्ट्रासबर्ग के व्यक्तिगत कागजात वाशिंगटन और फोटोज वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस पुस्तकालय में संग्रहित हैं। अपने शिक्षण पद्धति को वर्णन करते हुए
अपने शिक्षण पद्धति का वर्णन करते हुए स्ट्रासबर्ग ने लिखा, अभिनेता स्टूडियो और मेरी निजी कक्षाओं में मेरे काम में खोज के दो क्षेत्र प्राथमिक महत्व के थे। वे थे इम्प्रोवाइजेशन और अफेक्टिव मेमोरी। आखिरकार इन तकनीकों का उपयोग करके अभिनेता स्वयं को व्यक्त कर सकता है। इम्प्रोवाइजेशन और प्रभावशाली स्मृति की भावनाओं से चरित्र की मांग तक पहुंचा जा सकता है। स्ट्रासबर्ग ने अपने अभिनेताओं में महान अनुशासन के साथ साथ मनोवैज्ञानिक सत्यता की गहराई की मांग पर जोर दिया। उन्होंने एक बार अपने दृष्टिकोण को इस तरह समझाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर। जो मनुष्य कार्य करता है वह मनुष्य है, परंतु अभिनेता अनिवार्य रूप से एक कल्पना और एक सपने पर काम करता है। जीवन में जिन उत्तेजनाओं को हम जवाब देते हैं वे हमेशा वास्तविक होती हैं। अभिनेता को लगातार उन उत्तेजनाओं का जवाब देना चाहिए जो काल्पनिक है, और फिर भी यह न केवल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि जीवन में होता है, बल्कि वास्तव में अधिक पूर्ण और अधिक स्पष्ट रूप से होना चाहिए। यद्यपि अभिनेता जीवन में चीजों को काफी आसानी से कर सकता है, पर जब उसे काल्पनिक परिस्थितियों में मंच पर वही काम करना पड़ता है तो उसे कठिनाई होती है, क्योंकि वह एक इंसान के रूप में केवल जीवन की नकल करने के लिए, नाटक करने के लिए सुसज्जित नहीं है। उसे चरित्र में पूरा विश्वास करना चाहिए। मंच पर चीजों को पूरी तरह से करने के लिए उसे किसी तरह खुद को यह समझाने में सक्षम होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, अब कहाँ जाएगा, और बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर कहाँ रहता है, क्या करता है, वो सारी चीजें उसको बहुत सक्षमता से प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। फिल्म समीक्षक और लेखक मेल गस्सो के अनुसार स्ट्रासबर्ग इस बात को आवश्यक मानते थे कि एक अभिनेता भूमिका के लिए तैयारी करते समय न केवल नाटक में चरित्र के जीवन में तल्लीन हो, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात, पर्दा उठने से पहले चरित्र के जीवन में पूर्वाभास, रिहर्सल में, चरित्र के प्रागैतिहासिक इतिहास में, शायद बचपन में वापस जाने पर चिंतन मनन करे, चर्चा करे और अभिनय की तैयारी करे। नाटक चरित्र के अस्तित्व का चरमोत्कर्ष बन जाता है, क्लाइमेक्स बन जाता है। अकादमी पुरस्कार विजेता निर्देशक एलिया कजान ने अपनी आत्मकथा में स्ट्रासबर्ग के शिक्षक के रूप में अपनी शुरुआती यादों में लिखा, वह अपने साथ एक नबी, धर्मावतार, एक जादूगर, एक कुशल डॉक्टर, एक मनोविश्लेषक और एक यहूदी घर के एक भयभीत पिता की आभा लेकर आया था। वे उस गर्मी में शिविर की गतिविधियों का केंद्र थे। शिविर में सब कुछ उनके इर्द गिर्द घूमता था। आने वाले सीजन में खेले जाने वाले नाटकों को ही वॉज ए डायनेमिक फोर्स जिसने थिएटर के 30 सदस्यों को एक साथ बांधे रखा, उन्हें स्थायी बनाया। उसने ऐसा न केवल अपने श्रेष्ठ ज्ञान से बल्कि अपनी क्रोध की धमकी से किया। उन्होंने एडमिरल की तरह ही अपनी प्रतिष्ठा का आनंद उठा लिया। अभिनेता बाकी मानवता की तरह स्वाभिमानी होता है और शायद अपने काम को ठीक से करने के लिए उन्हें एक साथ रखने का एक ही तरीका था कि वे उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। किसी ने उसके प्रभुत्व पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा उस गर्मी की गतिविधियों में उनकी प्रमुख भूमिका थी और सभी शक्तियों पर उनका अधिकार था। उनके विश्वास को जीतना ही सब अभिनेताओं का लक्ष्य बन गया। उनके गुस्से के विस्फोटों ने उच्च वर्ग के लोगों के शिविर के अनुशासन को बनाए रखा। मुझे विश्वास हो गया था कि इस आदमी के डर के बिना समूह अलग अलग उड़ या बिखर जाएगा। हर कोई अलग अलग दिशाओं में जा रहा था, न कि जहां वह इशारा कर रहा था। मैं भी उनसे डरता था, भले ही मैंने उनकी प्रशंसा की। ली एक कलात्मक क्रांति कर रहे थे और हम इसे जानते थे। समूह जैसा एक संगठन फिर अपने दूसरे वर्ष में, जो कि अभी शुरू हो रहा था, अभी भी आकार ले रहा था। केवल एक कट्टरपंथी की इच्छा और उसके अभियान के साथ रहता है, जिसके साथ वे अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाते। उन्हें अडिग, समझौता न करने वाला और धुन का पक्का होना ही चाहिए, क्योंकि वे भी इन्हीं सद्गुणों से व्याप्त थे। उनको ये सारे सद्गुण थे उनमें, तो वो भी चाहते थे कि उनके शिष्य जो है इन चीजों का पालन करें। क्या? अडिग, समझौता न करने वाला, धुन का पक्का।
ली वह बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अन्य क्रांतियों, राजनीतिक कलात्मकता का अध्ययन किया था। वे जानते थे कि क्या आवश्यक है। उन्हें वे अपने मिशन और उनके इसके महत्व से बहुत उत्साहित रहते थे। मित्रों, अब कुछ जो हिस्सा है वो इंग्लिश में है और मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने की प्रयास करूँ। हालांकि कुछ हिस्सा हिंदी वाले लेख में भी आ चुका है, पर फिर भी इंग्लिश में वो रिपीट हो रहा है। लेकिन फिर भी इंग्लिश में उनका एक छात्र था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो बहुत अच्छा अभिनेता था। उसके बाद मर्लिन मनरो की भी मृत्यु हुई। उनके बारे में उनके क्या विचार थे और वो किस तरह अपने जीवन में डिस्टर्ब हुए, उसकी चर्चा इस इंग्लिश अंश में की गई है। Kazan described the classes taught by Strasbourg. At his classes in the technique of acting, Lee laid down the rules, supervised the first exercises. These were largely concerned with the actor's arousing his inner temperament, the essential and rather simple technique, which has since then been complicated by teachers of acting who seek to make the matter more recondite for their commercial advantage, consists of recalling the circumstances, physical and personal, surrounding an intensely emotional experience in the actor's past. It is the same as when we accidentally hear a tune we may have heard at a stormy or an ecstatic moment in our lives and find to our surprise that we are experiencing the emotion we felt then, feeling ecstasy again or rage and the impulse to kill. The actor becomes aware that he has emotional resources that he can awaken by self-stimulation, a great number of very intense feelings, and that these emotions are the material of his art. Lee taught his actors to launch their work on every scene by taking a minute to remember the detailed surroundings, the emotional experience in their lives that would correspond to the emotion of the scene they were about to play. Take a minute became the watchword of the summer. That summer, the phrase heard most often, just as this particular kind of inner concentration became the trademark of Lee's own work. When he directed a production, his actors often appeared to be in a state of self-hypnosis. स्वयं को आत्म आत्म मतलब वशीकरण हो जाते थे, मतलब सम्मोहित हो जाते थे स्वयं से और उस कैरेक्टर में घूमते रहते थे, उस कैरेक्टर को जीते रहते थे. In 1955, Strasbourg student James Dean died in a car accident at age 24. 24 साल का जो उनका एक विद्यार्थी था जेम्स, उसकी मृत्यु हो गई 1955 में. Strasbourg, during a regular lecture shortly after these accidents, discussed Dean. The following are excerpts from a transcription of his recorded lecture. In the middle of his lecture, or another topic, to hell with it. I had not planned to say this because I don't know how I will behave when I say it. I don't think it will bother me, but I saw Jimmy Dean in Guyana the other night and I must say that he weeps. You see, that's what I was afraid of. A long pause. When I got in the cave, I cried. What I cried, it was the West, the West. If there is anything to the theater to which I respond more than anything else, maybe I am getting old or maybe I am getting sentimental. It is the West in the theater, the talent that gets up and the work that goes into getting it up and getting it where it should be. And then when it gets there, what the hell happens with it? मतलब जो भी सीखा जाए, समझा जाए और बहुत प्रयत्न करने के बाद वो सारा व्यर्थ चला जाता है, व्यर्थ हो जाता है. व्हाट इज दिस? क्यों मैं तैयार करूं बच्चों को, क्यों मैं तैयार करूं? ये वो आत्मग्लानि से भरे हुए हैं. एंड देन व्हेन इट गेट्स देयर that the hell happens with the senseless distraction, the senseless waste, the hopping about from one thing to the next, the waste of the talent, the waste of your lives, the strange kind of behavior that not just Jimmy had.
You see, but that a lot of you here have, a lot of other actors have, that are going through exactly the same thing. As soon as you grow up as actors, as soon as you reach a certain place, there it goes, the drunkenness and the rest of it. As if now that you have really made it, the incentive goes and something happens which to me is just terrifying. बहुत डर लगता है मुझे जब मेरे द्वारा प्रशिक्षित बच्चे तैयार होते हैं, काम करने लगते हैं और एक पोटेंशियल, एक ग्रोन अप यूथ, बट जब ऐसी टेरिफाइंग चीज़ें हो जाती है, एक्सीडेंट होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है, क्या है, व्हाट इज दिस, which I think we have provided, but also that once your individual development is established, it should then actually contribute to the theater rather than to an accidental succession of good, bad, or indifferent things. But I am very, very scared that despite how strongly I feel, or despite how stimulated you become, nothing will be done, and we will just continue to get so caught up that in a strange way we do not really live our lives. बहुत गंभीर बात उन्होंने कही, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जो भी आप कर रहे हैं, जो आप मेहनत करके, क्योंकि अभिनय जो है कला, जैसी कला हर चीज़ जो होती, कला में आपका नृत्य हो, मतलब डांस हो, एक्टिंग हो, गायन हो और वादन हो, कुछ भी हो, उसमें आप अपने आप को समेटते भी हैं, अपने आप को बिखेरते भी हैं, अपनी कला को बहुत ऊंचाई पर ले भी जाते हैं, और उसके बाद कुछ आकस्मिक घट जाता है और आप इस संसार को छोड़कर चल देते हैं, तो वो सारा जो भी चीज़ है वो व्यर्थ हो गया, ऐसा उनका मानना था और कहना था. टू मी that is the future of the studio, that a unified body of people should somehow be connected with a tangible, consistent and continuous effort. That is the dream I have always had. That is what got me into theater in the first place. That was the thing that got me involved in the actors studio, and now it becomes time to think a little bit more about our responsibility for that individual talent. I am stuck, I don't know, and this is really the problem of the studio. In 1962, Marilyn Monroe died at the age 36. At the time of her death, she was at the height of her career. In 1999, she was ranked the sixth greatest female star of classic Hollywood cinema by the American Film Institute. Strasbourg gave the eulogy at her funeral. हमारे लिए मर्लिन एक समर्पित और वफादार दोस्त थी, एक सहयोगी जो लगातार पूर्णता के लिए पहुंच रहा है. हमने उसका दर्द और मुश्किलें और उसकी खुशियां साझा की. वह हमारे परिवार की सदस्य थी. इस बात को स्वीकार करना मुश्किल है कि इस भयानक हादसे से उसकी जिंदगी का उत्साह खत्म हो गया. पर्दे पर उसने जितनी ऊंचाई और प्रतिभा हासिल की थी, उसके बावजूद वह भविष्य की योजना बना रही थी. वह कई रोमांचक चीज़ों में भाग लेने के लिए उत्सुक थी. उसकी नज़र में और मुझ में उसका कैरियर अभी शुरू ही हुआ था. उसके पास एक चमकदार गुण था, चंचलता, चमक और तड़प का एक संयोजन जिसने उसे अलग कर दिया और सभी को इसका हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया. बचकाने भोलेपन में साझा करने के लिए जो एक बार में इतना शर्मीला और फिर भी इतना जीवंत था. तो मित्रों, ये ली स्ट्रासबर्ग की अभिनय पद्धतियों के बारे में हमने चर्चा की, और हमारा 34वें एपिसोड के दूसरे भाग को हम यही समाप्त करते हैं. अगर आप ली स्ट्रासबर्ग की विधि के बारे में, मेथड एक्टिंग के बारे में अधिक जानने के लिए चाहते हैं जानना, तो उनकी पुस्तक ए ड्रीम ऑफ पैशन, द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड जरूर पढ़ें. उससे आपको बहुत सारी इंसाइट और बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी. ये हमने एक नटशेल में बात की है, लेकिन जब हम क्लास लेते हैं तो फिर एक एक सब्जेक्ट को, एक एक पैरा को हम डिस्क्राइब करते हैं. तो मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे, CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सबसे विदा लेता हूं, और अब हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे
फिल्मों के शॉट्स के बारे में, फिल्मों के शॉट क्या होते हैं, कैमरे की भाषा क्या होती है, उसके बारे में। और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल, अभी सब थ्योरी की बात की है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे बात करेंगे, प्रैक्टिकल की चर्चा करेंगे और आपको करके हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।